ये तो जग जाहिर है कि तालिबानियों को आज की डेट में सबसे ज्यादा सपोर्ट और बैकिंग पाकिस्तान से ही मिल रही है, जो दो परिवारों के बीच शादियां फिक्स करने वाले दलाल की तरह कभी तालिबानियों की रशिया के साथ मीटिंग फिक्स कर रहा है तो कभी चाइना के साथ। डिप्लोमेटिक चैनल से तालिबानियों को सपोर्ट करना तो सामने ही दिख रहा था, लेकिन अब पिछले काफी समय से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के आम नागरिक और कुछ सेना से ट्रेंड जवान वो भी अब अफगानिस्तान में जाकर तालिबानियों की तरफ से लड़ रहे हैं और जल्द से जल्द अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटाने में तालिबानी लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। साथ में कुछ रिपोर्ट तो ये भी सामने आई थी कि इनको अफगानिस्तान में भारतीय एसेट्स, भारत की मदद से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनको भी निशाना बनाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इस बार उसके 5-10 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा नागरिक अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कल मार गिराए हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी आर्मी के भी हो सकते हैं जो ISI के कहने पर अफगानिस्तान गए थे। स्क्रीन पर आप अफगानिस्तान का मैप देख सकते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के साउदर्न पार्ट हेलमंड और लश्करगाह को हाईलाइट किया गया है। हेलमंड अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ लगती प्रोविंस है, जिसकी आबादी 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ भी कई पाकिस्तानी नागरिक बॉर्डर पार करके तालिबानियों की मदद करने के लिए घुसे हैं, जो कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले कर रहे थे। मगर पिछले कल अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर भारी एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें 112 आतंकवादी ढेर हुए, जिनमें से बताया जा रहा है कि 30 आतंकवादी पाकिस्तान के थे, जो कि पाकिस्तान समर्थित अल कायदा विंग के लड़ाके थे। इसकी जानकारी पिछले कल देर शाम को अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है और साथ में ये बताया कि ये एयर स्ट्राइक्स लश्करगाह सिटी के थोड़े बाहर की गई थी, जिसमें इतनी भारी संख्या में तालिबानी मारे गए हैं। बोनस खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जिसने स्टेटमेंट जारी करके भारत पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान नेगोशिएशंस में सबसे अहम देश होने के बावजूद पाकिस्तान को भारत ने अफगानिस्तान मुद्दे पर हुई UNSC की मीटिंग से बाहर रखा। दरअसल हुआ ये कि काबुल में डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर हमले के बाद अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर UNSC की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। क्योंकि आज के समय UNSC की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान की इस मीटिंग में शामिल होने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि अफगानिस्तान पीस टॉक्स में पाकिस्तान का वाइटल रोल है, इसलिए उसको इस मीटिंग में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। ये जानकारी पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN मुनीर अकरम ने दी और भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स तोड़े हैं। इंडिया फेयर यानी निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रहा है। वैसे शायद पाकिस्तान ने वो कहावत नहीं सुनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वरना वो अपनी बेइज्जती के बारे में दुनिया को तो कभी नहीं सुनाता। जिस तरह वो चाइना के साथ मिलकर अमेरिका और रशिया पर प्रेशर बना रहा है कि भारत को अफगानिस्तान पीस नेगोशिएशन से बाहर रखा जाए, तो फिर उसी तरह हम भी तो अपना हित साधने से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे इसके बाद तो अभी बड़ा कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो पूरा अगस्त महीना बाकी है। आगे आगे पाकिस्तान के साथ ना जाने क्या क्या होगा। वैसे भारत के इस कदम के ऊपर भारत में कुछ लोग इस पर भी बोलेंगे कि भारत ने ऐसा करके गलत किया, भारत ने पाकिस्तान को मीटिंग से बाहर करके गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को इस मीटिंग से बाहर रखकर भारत ने सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।